ये तो है, ये फ्रॉड है। मरियम साहब गए 16 पे एक रोटी दूंगी मैं, एक रोटी 16 पे, हमें मिली है 20 रुपए, क्योंकि उनके महंगा आटा उनके पास पड़ा है, वही रेट हम देंगे। अगर वो कहते हैं ना, अगर रेट लिस्ट आ जाती है तो फिर हम देंगे, लेकिन हम उन्हें कहेंगे जो हमारा पहला बजट है, हमारे उस बजट की आप पेमेंट हमें कर दें, उसके बाद आप जो अगला बजट के जिस हिसाब से हमें आप माल देंगे उस हिसाब से हम आगे उसे सेल करेंगे। अब बेशक वो हुकूमत है पंजाब वाले हमें उठा के ले जाएं, अगर वो हमें बजट नहीं देते तो हम पागल तो नहीं इस तरह अपना माल बेचारे के पास आटा महंगा पड़ा हुआ है, उसने महंगा परचेज किया है, तो उसको सहूलत होनी चाहिए। कम से कम 15 दिन इनको देना चाहिए, वो एडजस्टमेंट अपनी कर सकें, क्योंकि अगर वो सस्ती परचेज करेंगे 500 रुपया जिस तरह उन्होंने कहा है एक बोरी के ऊपर, तो उसके मुताबिक तो फिर वो 16 रुपये बेचेंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में एक कोहराम मचा हुआ है, रोटी को लेकर ट्रेंड चल रहा है जी कि रोटी सस्ती की है जो पंजाब में है मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब उन्होंने, लेकिन तांदूर वाले जो है तो वो बड़ी इसमें मुसीबत में आ गए हैं। आकर तांदूर वाले गाहक जो हैं तो तांदूर वालों से लड़ाई करते हैं, जी आप रोटी सस्ती नहीं कर रहे हैं। तांदूर वालों का कहना है जी कि आटा सस्ता नहीं हो रहा है तो हम रोटी कैसे सस्ती करें। हम एक तांदूर पर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके कितने मसाइल हैं और ये जो रोटी सस्ती का जो शोशा छोड़ा गया है इससे इनके मसाइल कितने बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तांदूर चला रहे हैं तो किस तरह ये जो रोटी सस्ती करने का जो तो इसमें आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है? सर ये इसमें भी हमें कुछ भी नहीं आ रहा। जो ये रोटी बिक रही है ना 11,100 आटा है और 12,300 फाइन है। सही है। हमें सस्ता आटा नहीं मिलेगा, गैस सस्ता नहीं होगा, सिलेंडर लगा रहे हैं साथ, गैस पूरी दे नहीं रहे, तो हम किस तरह रोटी सस्ती कर सकते हैं। ये 4 मुलाजम हैं, कारीगर हैं रखे हुए हैं, आखिर दुकान का किराया है, गैस का बिल है और घर के खर्चात, और इनको चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये घी देखें, चीनी देखें, पत्ती देखें, टमाटर देखें, बिजली का बिल देखें, जिधर 2,500 आ रहा था आज 4,000 5,000 बिल बिजली का आ रहा है। जिधर जी 18,000 20,000 22,000 गैस का बिल आ रहा था उधर आ रहा है जी 34,000 40,000 42,000। आप बताएं हम 14-16 रुपये रोटी और 20 का नान देकर किस तरह गुजारा करेंगे। ज़्यादा हमें सस्ता आटा दें, हमारी ये बिजली गैस के बिल में कमी करें। आटे का भी सुना है कि 500 रुपया 20 किलो में सस्ता किया है या नहीं? हमें तो वही है रेट आ रहा है, 11,100 में आटा आ रहा है और 12,300 में फैन आ रहा है। अच्छा। हमारे पास बिल पड़े हैं, बिल चेक कर सकते हैं। ये पहले जाकर ये ऑटो वालों को मिलों वालों को पूछो भाई ये आप क्या कर रहे हैं, उधर से आटा सस्ता करें, उन पे दबाव डालें। हम तंदूर वालों पर गरीब दोस्ती क्यों छीनते हैं। तो इसमें गाहक जो आते हैं तो क्योंकि ये मीडिया पे बड़ी खबर चलाई गई है तो क्या कर रहे हैं। गाहक बोलता है इस तरह मरियम नवाज ने ये किया वो किया। मैं कह जी हमें आटा सस्ता दे। मोहल्ले का एक तांदूर है जिस पे मैं मौजूद हूँ, ये भाई यहाँ पर रोटियाँ लगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कई गाहक आते हैं इनके पास और कहते हैं जी कि रोटी जो है तो वो 16 रुपये हो गई है मगर ये 20 रुपये दे रहे हैं, कि 16 रुपये दे रहे हैं। देखिए जी उधर ऐलान हुआ है लेकिन इधर हमें जो माल मिल रहा है वो तो हमें महंगा मिला है। अब हम महंगा माल लेके सस्ता तो नहीं आगे सेल कर सकते ना, जब तक हमें अगर पीछे से बजट उस हिसाब का नहीं मिलेगा हम आगे तो कस्टमर को नहीं दे सकते। हम भी आपको पता है यही रोटी खाते हैं, यही नान है, यही रोटी है जो हम भी खाते हैं, आवाम भी खाती है। हम भी चाहते हैं कि चलो ये सस्ता और भर के खाना खाएं, लेकिन माने बहुत से लोग हैं जो कि जिन्होंने 5 खानी होती है वो 3 खाते हैं। किस वजह से कि रोटी महंगी है, ठीक है महंगी है, सिर्फ ये कि उन्होंने ऐलान कर दिया। अब आवाम में कहते हैं जी आप 16 रुपये की दो, आप हमें 16 रुपये की रोटी दो, 15 रुपये का नान दो, जो ऐलान हुआ है। अब हम ऐसे तो नहीं दे सकते ना, जब तक हमें बजट हमारा नहीं बराबर होगा हम तो किसी को अपना भी नुकसान नहीं कर सकते। मीडिया पे इतनी ज़्यादा खबरें चलाई गई हैं कि आवाम समझती है कि ये रोटी सस्ती हो चुकी है। जो गाहक आते हैं आप उनके साथ कैसे डील करते हैं जब वो कहते हैं जी कि 16 रुपये रोटी? ज़ाहिर सी बात है, देखें जो भी आता है जी कहता है कि आप हमें रोटी 16 रुपये की लगाएं। मीडिया में हमने खुद देखा है, हमने खबरें सुनी है, ऐलान हुआ है। हम कहते हैं जी ठीक है हम भी मानते हैं ऐलान हुआ है, लेकिन ना तो हमारे पास अभी तक रेट लिस्ट आई है, ठीक है, जिस पे हम रोटी दें। उसके बाद ना तो हम अपना नुकसान कर सकते, जब तक हमारे पास बिल पड़ा हुआ है हम वो बिल अपना बजट पूरा नहीं करेंगे हम रोटी नहीं दे सकते इस तरह, ठीक है ना। जिस टाइम रेट लिस्ट आ जाएगी तो फिर हम कौन होते हैं, जो भी है वो उसी रेट पे देगा जो हुकूमत रेट लिस्ट चलाएगी। उससे पहले तो हम अपना नुकसान करके रोटी नहीं बेच सकते। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है जिसने इतनी मुश्किल पैदा कर दिया है खास करके तांदूर वालों को? देखिए जी
हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि सिर्फ रोटी सस्ती करने से तो मसलों के हल नहीं निकल जाते। अब बिजली आपको पता है हर महीने के साथ 4 रुपये यूनिट बढ़ाई जा रहे हैं। 2 दिन मंडी क्या बंद हुई, टमाटर का रेट 450-500 रुपये पे चला गया, ठीक है। मुर्गी चली गई 1000 रुपये, 900-1000 रुपये की मुर्गी चली गई है। अब सिर्फ रोटी कम करने से मसाइल तो नहीं पाकिस्तान के हल हो जाते ना। सबसे ज़्यादा बेहतर हाल जी मैं कहता हूँ कि जो बमबारियाँ फ़लस्तीन या और ममालिक में हो रही है ना, वो पाकिस्तान में करें, धंधा ही ख़त्म करें पाकिस्तान का, सीधी सी जो बात है। आप माशाल्लाह जवान हैं, तो क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो गए पाकिस्तान के हालात से? बस इन हालातों ने तबाह करके रख दिया, सीधी सी जो बात है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने, हुकूमत ने हमारे हमें किसी काम का नहीं छोड़ा हुआ, ना नौकरी है ना कुछ है। या यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, 3 टाइम का खाना ही खाली पूरा होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो 20 रुपये आप रोटी दे रहे थे, तो इसमें कुछ बचत हो रही थी? बस बच्चे शच्चे इतनी कुछ नहीं, चलो ये है कि जिनका रोज़गार लगा हुआ है दिहाड़ी वो पूरी हो जाती है, तो बाकी इतना क्या हमने इसमें से कोई लाख रुपया 30,000 निकालना, कुछ भी नहीं निकलता। हुकूमत पंजाब जिस तरह से कह रही है कि ज़बरदस्ती कर रही है, जिस तरह से तांदूर वालों के लिए उन्होंने सख्त आर्डर दिया जी कि रोटी जो है तो वो 16 रुपये होनी चाहिए, तो अगर आपके इस खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर आपका अगला लाए अमल क्या होगा? क्या हमारा लाए अमल यही होगा कि हम देंगे। अगर वो कहते हैं ना, अगर रेट लिस्ट आ जाती है तो फिर हम देंगे, लेकिन हम उन्हें कहेंगे जो हमारा पहला बजट है, हमारे उस बजट की आप पेमेंट हमें कर दें, उसके बाद आप जो अगला बजट के जिस हिसाब से हमें आप माल देंगे उस हिसाब से हम आगे उसे सेल करेंगे। अब बेशक वो हुकूमत है पंजाब वाले हमें उठा के ले जाएं, अगर वो हमें बजट नहीं देते तो हम पागल तो नहीं इस तरह अपना माल ज़ाया करें, इस तरह तो नहीं कर सकते हम। मेरे साथ एक समाजी और सियासी शख्सियत नासिर भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये जो तांदूर पे रोटियों का मसला बना हुआ, काफ़ी सारे गाहक यहाँ पर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि रोटी जो है तो हुकूमत पंजाब ने 16 रुपये की है, मगर यहाँ पर 20 रुपये रोटी मिल रही। नासिर साहब इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर मसला ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, उसके किसी भी इकदाम जो अच्छा वो कर रही है अवाम की सहूलत के लिए, उसको अच्छा कहना चाहिए। लेकिन ये मैं इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि देखिए, अगर इन्होंने रोटी 16 रुपये का आर्डर कहा है कि करनी है, तो जिस बेचारे के पास आटा महंगा पड़ा हुआ है, उसने महंगा परचेज़ किया है, तो उसको सहूलत होनी चाहिए। कम से कम 15 दिन इनको देना चाहिए, वो एडजस्टमेंट अपनी कर सकें। क्योंकि अगर वो सस्ती परचेज़ करेंगे 500 रुपया जिस तरह उन्होंने कहा है एक बोरी के ऊपर, तो उसके मुताबिक तो फिर वो 16 रुपये बेचेंगे। लेकिन अगर उन्होंने महंगी गंदम खरीदी है, आटा उनको महंगा पड़ा है, तो उनके साथ भाई हमारे उनके साथ ज़्यादती होगी, वो परेशान हो जाएंगे। तो वो इस बात पे वो हक पे हैं कि वो 20 रुपये कैसे बेचेंगे। लिहाजा आए हम 2 तांदूर और से भी बात करके आए हैं। जी। तो तांदूर वाले कह रहे हैं जी कि ना आटा सस्ता किया गया, ना गैस सस्ती की गई, ना बिजली, कोई चीज़ सस्ती नहीं की गई, डायरेक्ट जी आर्डर दे दिया गया कि रोटी सस्ती कर दें। हम कैसे कर सकते हैं? तो ये इसी बात में यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैं अवामी नुमाइंदा हूँ और मुझे इस बात का एहसास है कि ये भी बेचारे अवाम ही हैं। तो ये एकदम से देखें, इनको भी लॉस पहुँचाना, परेशान करना, ये भी गलत होगा। इनको टाइम देना चाहिए था, कम से कम 15 दिन दें, आटे को प्राइस को कंट्रोल करें। 15 दिन के अंदर अंदर जो इनके पास ऑलरेडी जो महंगा स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है वो क्लियर करके, उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे 16 रुपये अगर रोटी का उन्होंने कहा है, लेकिन जो बिल है बिजली के अभी जो तूफान बनकर हमारे ऊपर गिरने वाले हैं, उसके बारे में सोचें। और जो गैस के भी बिल इंतहाई आसमानों पे पहुँचे हुए हैं, गैस लोगों के घर आती नहीं है और लोग परेशान हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी है वो हमें ये जवाब दे कि ये लोग बेचारे अब किस चीज़ को बेच के अपना बिल अदा करें। आप तो मेरे लिए अपने आप को या अपने बच्चों को सेल आउट करें, बेचें, तो तब भी वो बिल दे सकते हैं। तो ये मेरे लिए ये टकोसले वाली बात प्लीज़ ना करें। ड्रामेबाजियाँ जो ना हमारे साथ बहुत हो चुकी हैं, मेहरबानी करें। तांदूर वाले परेशान हैं कि अगर इसी तरह हमारे साथ किया गया तो हमें तांदूर मजबूरन बंद करने पड़ेंगे। तो आपका क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? आप क्या पैगाम? तो मेरा ख्याल है ये पैगाम है कि इन्हें फिर वो लाइसेंस दे देंगे, डकैत बनने का लाइसेंस दे देंगे, बेचारे जाके भी डकैतियाँ मारे। यही हो सकता है ना। अब एक गरीब आदमी एक रोटी बेच नहीं सकता, एक खरीद नहीं सकता, तो मेरा ख्याल है कई ऐसे गैर कानूनी काम है जिनका लाइसेंस भी देते हैं, इनको लाइसेंस दे दें कि आप लूट मार शुरू कर दें। यही हो सकता है जी, पर और कुछ नहीं हो सकता। इनने महंगा आटा उठाया है, सस्ता बेचे। सही है। गैस के बिल 30,000 रुपया एक कमरे का आता है। ये तो जुल्म बोल रहे हैं, ये तो खैर ये फ्रॉड है।
मरियम साहब गए 16 पे एक रोटी दूंगी मैं, एक रोटी 16 पे, हमें मिली है 20 रुपये, क्योंकि उनके महंगा आटा उनके पास पड़ेगा, वही रेट लगाएंगे। जो गाहक आता है वो कहता है 16 की रोटी और 20 का नान हो गया। अभी इन्होंने ना आटा सस्ता किया ना कुछ और, गैस का पता 1.5 लाख का बिल आता है गैस का, और जो क्या नाम है आटा और फैन, वो 12,000 की बोरी फैन की मिल रही है और 11,000 की आटे की मिल रही है। हमें क्या फ़ायदा है और 16 की और दें और 20 का नान दें। साहब लोग हम अपने पास से अभी भी दे रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। साहब लोग इतनी गैस महंगी की है कि जिसका साहब भी कोई नहीं है। आटे का सुना है कि आटा सस्ता हो रहा है, वो भी हुआ है या तो नहीं? नहीं हुआ जो उन्होंने बोला है, अभी तो नहीं आई थे। पहले जो हमने लेके आए अभी 12,000 का फैन आ रहा है और 11,000 का आटा आ रहा है। अच्छा। साहब लोग जिस तरह वो बोल रहे हैं कि 16 की रोटी और 20 का नान, कम तो कम 8,000 की बोरी 7,000 की बोरी होनी चाहिए, फिर जाके हमारा काम बनेगा उनके साथ। हम फिर 15 की देंगे बोरी में, यानी कि 3 से 4 हज़ार सस्ता हो। का सस्ता होगा तो तब जाके हमारे तो आप 16 रुपए दे सकते हैं। 16 रुपये दे सकते हैं जी भाई। तो आप आटा तो सस्ता किया नहीं है, बस रोटी का कह रहे हैं कि सस्ती। रोटी सस्ती कह रहे हैं, बस रोटी सस्ती कह रहे हैं हम। अभी फिर ग्राहकों के साथ आप कैसे क्या कर? गाहक जो आते हैं वही बता रहा है कि रोटी सस्ती हो गया, नॉन सस्ता हो गया। हमने अभी तो हम नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास से सब कुछ आ रहा है। अभी जब सस्ता हो गया तो इंशाल्लाह हम सबके साथ मिल कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो पंजाब की गवर्नमेंट है, तो उसने तो सख्ती से ऑर्डर किया है कि जो तांदूर वाला सस्ता नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? बात फिर बंद ही करेंगे और क्या कर सकते हैं हम उनके साथ, और क्या बंद करेंगे। आटा सस्ता करेंगे तो तब जाके हम उनसे जो करेंगे वो क्या कर सकते हैं। अभी आटा उन्होंने सस्ता किया ही नहीं है, वही 12,000 की बोरी या 11,000 की बोरी देंगे। इस तरह तो हम नहीं कर सकते कुछ। क्या अपील क्या करना चाहते हैं तांदूरों का? वो कह रहे हैं कि हम सस्ता करेंगे, वो आटा 7,000 का और 8,000 की फैन करे तो हम सस्ता कर देंगे, नहीं तो इस तरह का मुश्किल है बहुत ज़्यादा भाई। फिर आपको बंद करना पड़ेगा। बंद करने पड़ेगा और हाल ही कोई नहीं हमारे पास। आपके सामने सब कुछ, आप भी अपना घर चला रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि एक बंदा का कितना खर्चा है घर का। ये तो फिर भी परदेसी बंदे हैं, इधर आगे रिहाइश का भी किराया देते हैं, तंदूर का अलग किराया देते हैं, मजदूरों को अलग तनख्वाह देते हैं, और आटा देखें कितना महंगा है, बिजली कितनी महंगी है। तो 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करते हैं तो 7 महीने बाद कहते हैं 10 रुपये महंगा हो गया। अभी 4 रुपए रोटी सस्ती की है, 5 रुपए नान सस्ता किया है, तो इससे कितना कोई फर्क पड़ेगा? अगर सिर्फ रोटी का तो फर्क नहीं ना पड़ता। रोटी वालों का कोई कसूर नहीं है, रोटी अगर 2 रुपये सस्ती भी दे देंगे उनको बचत नहीं होगी, उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि गैस का बिल कम नहीं होगा, ना बिजली का बिल कम होगा, ना आटे का रेट कम होगा। आटा उसी रेट पे मिल रहा है।